पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के बाद इंटेरोगेट करना लाजमी हो चुका है। हाँ, तो चल के बात करें। आप क्या कहेंगी? ये चोरी तुमने करवाई है, ये पूछेंगे? हाँ पूछ लूंगी और उसे गिरफ्तार भी कर लूंगी। डिटेक्टिव मोड ऑन। अरे डेनिस, क्या हुआ? आप क्यों चौंक गए? चुप हो जाओ तुम। हेलो। हेलो मिस सदफ, मैंने कहा था कि कुछ नया पता चला तो आपको कॉल करूंगी। हाँ हाँ, क्या हुआ? निदा के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन इस खबर के फैल जाने का मुझे बहुत डर है, इसलिए मैं चाहूंगी कि सिर्फ आपको पता चले। ठीक है, देख लेते हैं। मगर सलीम साहब को दुख होगा, मैं नहीं चाहती कि उनको पता चले। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, सी यू। क्या हुआ? क्या कह रही थी? आखिर आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अगर चाहती तो आपको कॉल करती, यानी नहीं चाहती है। तुम बीच में नहीं आओ। क्यों यार, क्या आप मजाक भी नहीं कर सकते हैं? ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है। मुझे जो उसने रिपोर्ट दी थी उसके बारे में बात करना चाह रही है। उसमें कुछ खास हुआ तो कितना मजा आएगा। तो फिर हम एक काम करेंगे कि सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो हालांकि मॉडर्न जिंदगी का ये भी एक रंग है। शॉक शॉक शॉक। ठीक है, नहीं इस वक्त तो नहीं है वो रिपोर्ट्स मेरे पास, मगर मैं ले आऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर मिलती हूँ मैं आपसे रिपोर्ट्स के साथ। मैडम, अगर आप कहें तो खाना लगा दूं? नहीं, मैं आज रात बाबा के साथ रुकूंगी, अम्मी को बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी, पर आई थिंक वो लेट आएंगी क्योंकि वो बिजी हैं। तो ठीक है, उनके वापस आने के बाद बता दीजिएगा। यही जो आपने कहा। ऑफ कोर्स, अगर पूछें तो। डैड, मैं बाहर जा रही हूँ, आजा सफारी, आओ। नहीं, ये सब अचानक नहीं हुआ है। तुरुंज नादर तो हमेशा से हमारे दिमाग में मौजूद था। बेटा, तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा, कहीं मुसीबत में ना फंस जाओ। अम्मी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। घर में देखिए, बाबा से रिलेटेड कोई चीज घर में है या नहीं है। ठीक है इमरान, मैं देख लूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ मिलने वाला है। कोई उम्मीद न रखना। अगर बाबा के सामान से तुरुंज नादर के मुताल्लिक कोई चीज निकल आए तो संभाल के रख लीजिएगा, मैं ले लूंगा। इमरान, क्या कर रहे हो? बेटा, तुम किसी मसले में ना फंस जाओ, मुझे डर लग रहा है अब। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। सफारी, तुम फिर भाग के आ गए? हाँ, इधर आओ, मेरे पास आओ। नहीं, इस बार सफारी मेरे साथ आया है। सब खैर तो है? मीरा और तुम्हारे बीच जो चल रहा है वो परेशानी है। यानी? मीरा बेवकूफी कर रही है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों में आ रहे हो तो कुछ खास अक्लमंद तुम भी नहीं इमरान। हैरत है तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि ऑर्गन के साथ नहीं रह सकती मीरा। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है ऑर्गन और मीरा अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती। और कुछ? मैंने उनकी बातें सुनी है, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था। बैरन, आई एम सॉरी, मेरे पास सोचने के लिए और भी चीजें हैं। मैं इस बारे में कोई डील नहीं कर सकता। यानी तुम्हारे लिए ये बातें फजूल हैं? क्या ऑर्गन फजूल नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे यहाँ क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? ओ मेरा बेबी, कुछ खाया है सफारी ने? कुछ बेबी, तुम लोगों के मामले से तो दूर ही रहना चाहिए। अब क्या हुआ है? एक को बात समझा दो तो दूसरा बिगड़ जाता है। मैं तो नहीं कर सकती ठीक।
अपने साथ गलत खुद कर रहे हो तो ठीक भी खुद ही करो। आओ सफारी। बात सुनो बैरन, क्या सुनूं? गलती तो मेरी ही है, मैं तुम दोनों के बीच में पैचअप कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कहा है तुमने उससे? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे और अर्कन के बीच कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ। आओ। फिक्र नहीं करो, मैंने जो कुछ भी देखा है तुम्हारी बहन को नहीं बताया। तुम किस चीज का ब्लेम दे रहे हो मुझे? यार बात नहीं बढ़ाओ। बताओगे मुझे कि देखा क्या तुमने? हाँ, अब तुम पे मेरा कोई हक नहीं है। अगर तुम इस तरह से मुझसे इंतकाम ले रही हो तो अफसोस है। तुम में एक ही कमी थी, वो भी अब तुम पूरी कर चुकी हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऑर्कन और मैं? लीव इट मीरा, अब हमें एक दूसरे को जवाब नहीं देना है। माजी को रेदने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुमने रास्ते अलग किए और अब इस सब के लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ये क्या बात है? मुझसे तेज तो तुम निकली। तुम्हारी बर्थडे पर ऑर्गन कॉल रिसीव करता है। क्या हुआ, मेरी कॉल का बताया नहीं उसने? अब समझी। हो सकता है उसने तुम्हें बताया भी हो। मैंने तुम्हें दोबारा भी कॉल की थी मीरा। तुम्हारा हैप्पी मैसेज सुना था मैंने। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। यानी ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछती रहती हो? कभी खुद से सवाल किया, मुड़कर देखा? अब ये मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारा अक्स नहीं हूं मीरा। मैं तुम्हारे एक्वेरियम की मछली नहीं हूं प्रिंसेस। ना हो सकता हूं कभी। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, सब खत्म हो चुका है। कुछ नहीं बचा हमारे बीच। तो कहो ना कि अपने सारे वादे मैं निभा नहीं सकता था, डर लग रहा था मुझे। कह क्यों नहीं देते कि यहाँ पर मसला सिर्फ अमीर और गरीब होने का है और कुछ भी नहीं? हमारा ब्रेकअप हो चुका। तुम तो स्पॉइल लड़की की तरह बिहेव कर रही हो, जैसे तुम्हारा खिलौना टूट गया। मैं तुम्हारी टॉय कलेक्शन का पीस नहीं हूं। तो इसके बाद तो मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जानता हूं मैं। यार मैक, क्या आप इन डिटेल बताओगे मुझे कि बात क्या हुई है? उस समय इधर उधर कहीं चले गए। इन लोगों ने ना एंडिंग सही नहीं की .net। यार इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाना ही पड़ेगा हमें किसी तरह भी। यार मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये लोग हर गुजरते दिन के साथ और बुरे होते जा रहे हैं। हर लड़ाई पिछले से ज्यादा सीरियस होती जा रही है .net। तुमने पूरी बात सुनी? हुआ क्या है? नहीं, लेकिन एट द एंड ये लोग लड़कर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। मगर हमें तो इनका पैचअप करवाना ही होगा ना। देखो, अगर इन लोगों का पैचअप हो भी जाता है फिर भी यार एक दूसरे से जो भी कहा है भूल नहीं सकेंगे। फिर आगे क्या होगा? मेरी पसंद ये मैक नहीं है, इसलिए अब जल्दी से कोई आइडिया प्लान करो, क्योंकि मुझे ये निकाह के दिन दोनों लोग चाहिए। तुमने निकाह की बात कर दी है, मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एली, आई लव यू। अब असल मैक निकल रहा है ना तुम्हारे अंदर से। यार क्या हर काम बिना बताए करना जरूरी है तुम्हारा? बैरन, हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जान छोड़ दो जान, जीने दो हमें। बात क्या है, कुछ समझाओगी मुझे? तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से बैरन हम लोग मजीद दूर हो गए। गलती खुद करो और कसूरवार मुझे ठहराओ। मैं तो चाहती थी कि इमरान को हकीकत का पता चले और तुम्हें उसके पास जाने का मौका मिले। यार तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कहा था तुमसे ये करने के लिए। एक तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। कैसी हेल्प बैरन? तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैंने तुम लोगों के स्टूपिड से एटीट्यूड को रोकने की कोशिश की है। मेरा करना गलत लग रहा है तो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। दोबारा ये नहीं करना, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना बैरन, समझी? बहुत बुरा हाल करूंगी। मीरा, अपनी हद में रहो तुम। मैंने भलाई चाही थी तुम्हारी। यार ये कैसे भलाई है? मेरी समझ से बाहर हो चुका है। मीरा, क्या हो रही है?
कैसे बात कर रही हो तुम उससे? इमरान का गुस्सा उस पर मत उतारो, वो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, समझे आप? होश ना हो मीरा। कितना हर्ट कर रही हो उसे, पता है तुम्हें? नहीं पता इसे। तुम दोनों तो कभी बचपन में भी नहीं लड़े इस तरह, तो फिर क्यों? मेरे मामला पे टांग अड़ाने लगी है ये लड़की। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ, समझ आई? एक्चुअली हर चीज इमरान की वजह से शुरू हुई थी। हाँ, लेकिन मीरा को भी फौरन गुस्सा आ जाता है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन इमरान को तुम भी अच्छी तरह जानते हो, वो किस तरह की बातें करता है तुम्हें पता है। हम नहीं चल सकते एक साथ वगैरह वगैरह। हाँ, ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन असल बात तो मीरा के ऑर्गन के साथ अमेरिका जाने पे शुरू हुई थी। ना जाती तो बेहतर होता। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। ये सारा फसाद सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन के बीच में आने की वजह से है। यार हम चारों जब साथ थे कितना मजा आता था ना, मैं कितना खुश थे। देखो, निकाह होने के बाद ऐसा ही होगा मेरी तितली, हम चारों फिर से एक साथ होंगे। आई, और हमेशा साथ भी रहेंगे, बहुत सालों बाद भी। मैक आ जाओ नीचे। चलो चलें, भागो 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 आसिम, मैक भागो, कम ऑन हरी अप, वो लोग आ गए हैं, उनसे मिलते हैं चल के, कम ऑन। वेलकम। देखो जरा कौन है ये? एली आंटी है। इतनी बड़ी हो गई हो मिलने मेरी कौन आया है? वो देखो बड़े पापा आए हैं, चलो चलो। मैं लेती हूँ प्रिंसेस। आई आई आई, देखो बड़ी अम्मी आई हैं। अरे छोटू, अरे ये कौन सा क्यूट बेबी है? क्यूट हो छोटू। कैसी हो? कैसे हो? ब्यूटीफुल। देखो जी, तुम अभी तक नहीं बदले मैक। जब प्यार करने वालों का साथ हो तो बदलेंगे कैसे यार? अरे मैक देखो कितना क्यूट है ये छोटू, जानू लग रहा है, बिल्कुल मीरा पे नहीं गया। यार, इतने प्यारे अवार्ड जमा करने के बाद हमें भुला दिया तुमने। नहीं यार, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस इमरान बहुत बिजी रहा पिछले अरसे, और जैसे ही हमें वक्त मिला हम लोग फौरन यहाँ पर आ गए तुम लोगों के पास। वो क्यूट कपल, यहाँ मोहब्बत रिफ्रेश हो रही है। हे, तुम लोग कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क है जैसे तुम छोड़ के गए थे। आसिम मैक तो बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, देखो तो। यार बच्चों का तो तुम्हें पता ही है ना। आसिम मैक, उसको रोको, वो और तुम तो बहन भाई हो यार। क्या बुराई है, एक साथ खेल सकते हैं वो दोनों इस तरह। हाँ बिल्कुल खेलें, लेकिन इमरान मेरा भाई है इसलिए ये लोग भी बहन भाई होंगे। अच्छा ठीक है, तुम तो बिल्कुल लड़कियों के बाप टाइप हो गए हो। ऐसा ही हूँ मैं। मीरा की कॉल आ रही है। हाँ उठाओ। अच्छा चलो मैं बंद कर रही हूँ। यार बंद नहीं करो, मैं भी सुनूंगा। नहीं हो सकता, अपनी दोस्त के साथ खयानत नहीं कर सकती हूँ मैं। जानू प्लीज ना। ओके बाय बाय। हेलो मीरा। सब कुछ खत्म हो गया यार, कोई उम्मीद नहीं बाकी रही अब एली। नहीं यार इस बार बहुत बुरी लड़ाई हो गई हमारी। इमरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ डिनर पे चलो कि? इमरान हमारी क्या कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ कि चलते हैं अगर तुम चाहो तो। उफ खुदाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बीमार तो नहीं लग रहे मुझे। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम अभी बाहर जा रहे हैं। अभी चलते हैं, जो भी करना है वो सब बाद में डिसाइड करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हुआ क्या है। मैं जैकेट लेकर आती हूँ। मीरा के साथ जो हुआ वो सामने है, सबके सामने रिलेशनशिप बना और खत्म हो गया।
यही वजह है कि झूठ नहीं कह सकता। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम कहो। मैंने और मीरा ने एक दूसरे को बहुत चाहा, दिल से चाहा उसे, इनकार नहीं करता। क्या अभी भी चाहते हो? अब तो खत्म हो गया, जानता हूं अब नहीं हो सकता। उसके बगैर रह सकते हो? ट्राई करूंगा, लेकिन मैं खुद को जानता हूं, इश्यू क्रिएट करूंगा। ऑर्गन के साथ उसको देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अच्छा इमरान, तो इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम अच्छी लगती हो। वैसे भी किसी को तो आना है मेरी जिंदगी में। तो वो फिर मैं क्यों ना हूं, है ना? लेकिन तुम इस वक्त कंफ्यूज हो। जो तुम्हारे करीब आएगा वो भी कंफ्यूज ही रहेगा। क्या सोच रहे हो? नहीं यार, कुछ नहीं सोच रहा मैंने फैसला किया है कि अपनी माजी की यादें मिटा दूंगा। मैं तुम पर यकीन करती, मगर मैं भी ये सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में भी कोई था और उसके जाने के बाद मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा टूट गई थी। खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, दोबारा टूटना नहीं चाहती। लेकिन मैं दोबारा टूटने नहीं दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस होना डिजर्व नहीं करती। तुम्हारे और मीरा के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि तुम्हारी अटेंशन सिर्फ मुझ पर हो। ऐसा करो, एक पेपर पेंसिल लेकर आओ और सारी शर्तें उस पर लिख दो। लग रहा है कि मुझे अल्टीमेटम दे रहे हो। मैं चाहती हूँ कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अच्छी तरह से जानूं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने खुद कहा था कि मुझे हर्ट कर सकते हो। यार कैसी बात। जानती हूँ 2 दिन में तुम्हारी आदत डाल लूंगी, फिर कुछ दिन बाद तुम मीरा के पास चले जाओगे। तुमने तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अभी ये रिलेशनशिप बनाना ठीक नहीं। हम ये किस्मत पर छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि किस्मत हमारे लिए क्या फैसला करती है। मैं क्या फील करता हूँ ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, काफी इजीली हर्ट हो जाती हूँ, और तुम तो इस काम में माहिर हो ना। यानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हाँ, अगर तुम्हें सही लगे हाँ, क्यों नहीं। तो फिर डील। यस, डील।
गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, इतना रूड नहीं होना चाहिए था। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जानती हूँ चीखना नहीं चाहिए था, लेकिन मामला तो अभी भी वही है ना। देखो, यू आर वे टू यंग फॉर माई मैटर्स, ओके? और ये बात तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। तुमने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है मीरा। मैंने तो सिर्फ तुम लोगों की भलाई चाही थी। देखो, हम दोनों का पैचअप अब कभी भी नहीं हो सकता है। फिक्र नहीं करो, मुझे अच्छा जवाब मिल चुका है। इसके बाद मैं तुम लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। कल रात जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें औरकन जैसा लड़का कभी ना मिले। अभी सोकर उठा हूं, आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खैरियत है क्या? ख्वाब में मुझे देख लिया? शक्ल देखो जरा अपनी। नहीं, बस एक बुरा ख्वाब देख लिया था। यानी एक अच्छा ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई तो बुरा हो गया। ठीक है, मुझे ऑफिस पहुंचना है फौरन। किसी को नहीं छोड़ूंगी आज। अच्छा, ये नादिर वाला मामला कब खत्म हो रहा है? आओगी तो बता दूंगा। ओके। मैं कहाँ है? एली के साथ गया है। इतनी सुबह सुबह? बोल रहा था कुछ जरूरी काम है उससे। अच्छा। ओ, तुम्हारे हाथ में ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल से माँ बनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी तितली। मैक, डराओ नहीं मुझे अभी से। यार, फालतू में डर रही हो। जब मॉम ने मुझे गोद में लिया था उस वक्त वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की थी मेरी तितली। मैक, शादी तुम्हारी वजह से जल्दी कर रही हूँ, लेकिन बेबी का कोई सीन नहीं होगा। ठीक है। 2 दिन में अपना वादा ना भूल जाना तुम। वादा तो सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम मुझे खुश रखना। पता है, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप आज कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। वैसे क्या मेरा नाम भी चेंज होगा? हाँ ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम एली सेरेस हो जाओगी। नहीं मैक, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे शादी कर रही हूँ, लेकिन अपना सरनेम बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली हूँ मैं। आजा 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 आजा। क्यूट बेबी, आजा आजा। अरे कोई बात नहीं तितली, अगर तुम्हें अपना नाम नहीं बदलना है तो मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो सब कुछ हो जाता है। दुनिया ना बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इन छोटी छोटी बातों को कोई नहीं सोचता है। अच्छा ठीक है, मगर इस बारे में हम सबको कब बताने वाले हैं? यार, पहले तो कल जाके शादी कर लेते हैं। बच्चा होने के बाद सबको बता देंगे ना। मतलब इस तरह हमसे कोई नाराज भी नहीं होगा।
हम डायरेक्ट उनके पास अमन का झंडा लेके जाएंगे। टुकु 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 टु। लेकिन सब नाराज होंगे। यार कल जब तक हम साइन नहीं करते थे बुरे ख्यालात नहीं लाने चाहिए, किसी भी बुरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें, ठीक है? जान, डैडी को बाय बाय नहीं कहोगे बेटा? हाँ, अरे रोके तो, आपके हाथ साफ है क्या? ओ आ पहलवान। जाओ मेरा बेटा। चलो बाय बाय करो। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, इसीलिए मैंने खुद आपको कॉल कर ली। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं पुराना काम दोबारा करूंगा, पोर्टफोलियो तैयार कर रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि मुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे दें। मैं रेस्टोरेंट वगैरह के कर्जे भी उतार दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, मैं जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। क्या जा रही हो तुम? आप पुराना काम शुरू कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूं। मगर रेस्टोरेंट का क्या होगा? आप तो खुश थे वहां। बज़ाहिर ऐसा लगता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा, चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। क्या चेंज हो गया है बाबा? मेरा बेटा, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? मुझे कुछ काम है। तो ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे हम। ओके बेटा। क्या आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलीम भाई, मैं जरा लैला के पास जा रहा हूं। क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही, इसलिए परेशानी हो रही है। सोचा देखा हूं। तुम जरा उसे समझा देना कि जोश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। जो कुछ जानती है कोर्ट में ही बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उससे मिलके बात करता हूं आपसे। क्या तुम अभी नादिर के घर की तरफ जा रहे हो? जी भाई। रुको, मैं ले चलता हूं तुम्हें। कोई बात नहीं भाई, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं वैसे भी निकलने वाला था, छोड़ दूंगा तुम्हें। ओके, मैं गेट पे हूं। Hey, hello. मेरा नाम मीरा है। Hey, hello. हेलो। क्यों ना आज के दिन की नई शुरुआत करें? पिछले साल जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। मीरा हूं मैं। अच्छा, मतलब क्या है तुम्हारे नाम का? एक दुमदार सितारा है। बहुत सोचा गया होगा तुम्हारा नाम रखने के लिए। बुरा नहीं मानना तुम, बस यूं ही पूछ रहा हूं मैं। जैसे इमरान कुबेर।
तुम यहाँ रहते हो क्या? एक्चुअली मुझे मेहमान समझो। यानी कुछ अरसे तक यहीं होगे? फिर मिलते हैं। लेकिन कब? बहुत जल्द मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसी हो? क्या उसने फिर तंग किया है? नहीं यार, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ आज। रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बेशक ऐसा ही होगा। देखो, जिस दिन तुमने अपने कमरे में तोड़फोड़ की थी, मैंने उस दिन तुमसे नहीं पूछा कि क्या हुआ। अब बताओ क्या बात है? बात करने को है कुछ नहीं, तो फायदा क्या है? तुम्हारे जहन में जो कुछ चल रहा है उसे बताने में फायदा है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। यानी जानबूझकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? भाई प्लीज छोड़ दें, बात ना करें तो बेहतर है। चलो ठीक है। अभी उस नादर के बारे में सोचते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैला से मिलना है मुझे। वो घर पे नहीं है। क्या मतलब? बाहर है कहीं? हाँ। अच्छा, वो जो बीच पे शॉपिंग सेंटर है वहां तो नहीं गई? मैं नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ से छुट्टी लेकर गई है। उसने बताया तो नहीं कि छुट्टी लेगी? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे कोई ताल्लुक नहीं? हाँ, कहाँ है लैला? मुझे क्या मालूम कहाँ होगी। जाओ अपना काम करो। मैं जानता हूँ यही है। लैला, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलो। हटो। लैला कहाँ हो तुम? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? कह दिया ना, जाओ यहाँ से। हाँ ना, छोड़ो मुझे। लैला कहाँ है? क्या हो रहा है यहाँ? इमरान, इमरान, आराम से। क्या हो गया तुम्हें? भाई ये कह रहे हैं लैला नहीं है। हाँ नहीं है, छुट्टी लेकर गई है। क्या हुआ? वो छुट्टी ले रही है, उसने मुझे नहीं बताया। ना ही वो अपना फोन उठा रही है। कहाँ है वो? क्या किया उसके साथ तुमने? बात सुनो, तुम इस घर में कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगे? चक्कर लगा रहा हूं तो क्या हुआ? डरने वाली क्या बात है? तमीज से बात करो। मुझे बच्चों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? ये बच्चा नजर आ रहा है तुम्हें? सलीम साहब, आपको यहाँ देख के बहुत हैरत हो रही है। इतने इश्यूज चल रहे हैं आपकी फैमिली में, और आप यहाँ लोगों के नौकरों को ढूंढते फिर रहे हैं। मेरी तमाम परेशानियों के पीछे सिर्फ तुम हो, और ये प्रूफ करने का वक्त आ गया है। मेरे घर से चोरी करने के बाद जो बेरोल से डील की है तुमने, उसका भी सब पता चल जाएगा। मिस्टर बेरोल ने मीडिया को बताया है कि इनकी कंपनी के इस साल की प्लानिंग के मुताबिक इनका ख्याल है वो इस टेंडर की शराइत को पूरा नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो इस टेंडर से बैक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। इसलिए ये टेंडर आसिफ शकीब काया कंपनी को मिल जाता है। सलीम साहब, आप टेंडर के मुताल्लिक कोई बात कर रहे थे, रुक क्यों गए? हेलो सलीम, तुमने न्यूज़ देखी? बेरोल ने स्टॉक एक्सचेंज में स्टेटमेंट दिया है कि वो टेंडर छोड़ रहा है। हाँ, अभी देखिए।
और हाँ, कंपनी के शेयर्स तो अचानक से ऊपर आने लगे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। लगता है हमारा प्लान काम कर गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। यस। मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ एक पल भी काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस न्यूज से मेरा मूड बेहतर हो गया है। काश आप उस वक्त मेरे साथ होते तो हम और भी शानदार मीटिंग करते। मेरे आइडियाज के सामने तो सबका मुंह खुला रह गया। सदफ भी मेरा हाथ चूमने वाली थी। क्या सदफ भी? हाँ, मैंने तो ऐसा प्रपोजल तैयार किया था कि उनको हमारी ऑफर एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। अच्छा, वाकई? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? बिल्कुल है मेरी जान। अगर नहीं होता तो तुम्हें अथॉरिटी क्यों देता? अथॉरिटी तो तुमने सदफ को दी थी। लेकिन सही टाइम पर आकर मैंने सब कंट्रोल कर लिया। लेकिन सदफ भी कंपनी के लिए अच्छा काम कर रही है। उसके पास कोई नया काम नहीं, वो पुराने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है और मैं तो कंपनी के लिए नए से नए आइडियाज लेकर आ रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मशवरे आखिर कौन दे रहा है नूर? मेरा नहीं ख्याल वो सलीम होगा। क्या फारूक है? यानी कि मैं खुद से नहीं सोच सकती क्या? नहीं, बिल्कुल सोच सकती हो, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बातें सीक्रेट होनी चाहिए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम फारूक पे भरोसा करती हो। प्लीज मुझे नसीहतें देकर और हर्ट मत करें। इस सब से फारूक का हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मेरी जान, नाराज मत हो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मुझे तुम पे फख्र है। उस आदमी को अब यहाँ मत आने देना। उसने पैसे भी खो दिए और टेंडर भी। बेचारा फंस गया। अब उससे ताल्लुक नहीं है बहुत बेवकूफ। वैसे ध्यान रखना फंसवा ना दे हमें। वैसे हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं था, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। और जहां तक सेरेज और काया फैमिली की बात है, तो ये लोग यूं ही उलझे रहेंगे और कंपनी मेरी हो जाएगी। ठीक है, जो काम तुम्हें कहा था वो हो जाए तो बता देना। ठीक है। नादिर ने फंसना नहीं सीखा। ये इमरान यहाँ क्या कर रहा है? अपने भाई से मिलने आया होगा शायद। लैला गायब है और उससे मेरा राब्ता भी नहीं हो पाया। डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। देखो, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है। वो लड़की अचानक छुट्टी लेकर क्यों चलेगी, बताओ मुझे। मैंने कहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा उससे। कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या देख रहे हो हसन? कुछ नहीं भाई। इस घटिया इंसान की चौकीदारी करते रहोगे? मेरे भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि ये तुरंज नादिर है, तो मेरा इसके करीब होना ज्यादा जरूरी है। इस तरह इसको गिराना आसान होगा। भाई, ये खतरनाक है। ये हमारे कद से कहीं ज्यादा ऊंची बात है। अगर ये वाकई वही आदमी है तो इसको पुलिस के पास ले जाना होगा। ठीक है, चलो जाओ तुम। अब संभल के रहना, उसको शक ना हो कि तुम्हें कुछ मालूम है। कहा ना जाओ। सारे काम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं नादिर साहब। अगर आप फाइल्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ ठीक है, फाइल्स ऑफिस में रखो, मैं आता हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब चाह के भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तुमने डॉक्टर से ये क्यों कहा कि कल मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हूँ? पूछ तो लेते मुझसे। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। क्लासेस शुरू होने से पहले ये सब सॉल्व हो जाना। यार ठीक है, लेकिन घर में सबको क्या कहूंगी? कुछ भी कह देंगे कि हम लोग कहीं घूमने गए हुए हैं। अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी हो ना। उफ, बस कर दो ऑर्गन। इतना आसान नहीं होगा यार। भूल रहे हो अमेरिका से वापस आ गए हम। तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ घूमने जा रही हो, ये आइडिया परफेक्ट है। कह देंगे कि हम दोनों थोड़ा फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। अम्मी को ये प्लान अच्छा नहीं लगेगा। ये तो मुझ पर छोड़ दो।
ऑफिस से आसानी से ऑफ मिल जाएगा तुम्हें? फिक्र नहीं करो, नादिर साहब देख लेंगे। उस आदमी पर भरोसा है तुम्हें? वो आदमी कब क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म करना है, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत जबरदस्त है। अगर किसी को वाकई बिजनेस सीखना है तो नादिर साहब से सीखना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक बात कही तुमने। वो जो भी करते हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पर पार्टनरशिप के लिए आइडियल है। मुझे भरोसा नहीं है उस आदमी पर। इमरान ने डाली होंगी ना ये बातें जहन में? नहीं। जो रात हमने साहिल पे गुजारी थी, नादिर साहब ने कहा कि उस रात उन्होंने तुम्हें अपने घर में देखा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, झूठ बोल रहे हैं वो। कुछ नहीं था ऐसा। कह रहे थे कि इमरान भी साथ था, लेकिन उनकी बात का यकीन नहीं आया मुझे। मुमकिन है तुम दोनों से मिलता जुलता हो कोई। हो भी सकता है कि उन्होंने देखा हो। आई नो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हे, एक मिनट। जो बातें यहाँ पर हुई, अगर वो मैंने कहीं और से सुनी तो फिर मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ समझ आया तुम्हें? ठीक है, आइंदा ख्याल रखना, समझी? लगता है कि इसको अब अकल आ चुकी है। कौन जाने कितनी देर खामोश रहेगी। अगर ये न्यूज़ किसी और रिपोर्टर को पता लग जाती कि निदा मौत से पहले प्रेग्नेंट थी, तो फिर ये लाजमी हेडलाइन बन जाती। तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया, इसके लिए मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। अरे कोई बात नहीं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो सलीम का बच्चा था। सही कह रही। वाकई में सलीम का बच्चा था। हमें निदा का लेटर मिला है जिसमें हर चीज बिल्कुल क्लियर है। वैसे भी हमें यकीन था कि सिनान के साथ उसका कोई अफेयर नहीं था। अब सब कुछ बेहतर है। थैंक गॉड। मगर कोशिश कीजिएगा कि सलीम साहब को खबर ना हो। ये सब सुन के वो मजीद दुखी हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर साथ मिलकर लंच करते हैं, क्या ख्याल है? आज हम सबके लिए एक मुश्किल तरीन दिन था। वाकई बहुत मुश्किल था। तो फिर आओ घर चलते हैं, यानी सलीम के घर। लेकिन इस तरह से अचानक किसी के घर जाना। अरे यार, ये फॉर्मेलिटी वगैरह छोड़ो। अब हमारे दरमियान कोई ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई। हम दोस्त बन गए हैं, तुम्हें हमारी फैमिली को करीब से जानना चाहिए। कभी उसे डांस करते देखा है तुम लोगों ने? जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एल्विस प्रेस्ले बन जाता है वो। पागल हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो यहाँ काफी तजुर्बा है जो नजर आ रहा है। बहुत बहुत। वैसे तुम्हारी तरह मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है। अरे यार। दिनेश साहिबा, एक बात समझ नहीं आई, आपने शादी क्यों नहीं की आखिर? क्या मैं तुम्हें बहुत बुड्ढी लग रही हूँ? मेरे मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकली। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मिला ही नहीं। यानी मेरा रिलेशनशिप तो सीरियस था, लेकिन शादी नहीं हो पाई उससे। मैं गैस कर सकता हूँ, आपको छोड़ दिया गया और उसके बाद आपने शादी से तौबा कर ली। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। हम इतने अरसे से एक दूसरे के साथ थे कि मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि हम दोनों शादी करेंगे। मगर कभी कभार ऐसा हो जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कि दोनों पार्टनर्स बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए मैं खिलाफ हूँ, इसको बैन कर देना चाहिए। कभी कभी आप सालों किसी से मोहब्बत करते रहे और उससे शादी नहीं हो पाती, और कभी कभार एक ही मुलाकात में शादी हो जाती है अचानक से, लॉस वेगस की तरह। ऐसा ही है ना? अरे यार, इसी से मारूंगी। ठीक है, छोड़ूंगी नहीं।
हद हो गई। कभी कभी इंसान सिर्फ आदत को मोहब्बत समझ लेता है। बाज़ औक़ात इंसान को मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। अरे इमरान, हेलो। आओ आओ बैठो। कहाँ रह गए थे? हेलो। हेलो। लैला से मिलने गया था, मुलाकात नहीं हुई उससे। क्या अभी तक बंद है उसका फोन? लैला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं, पहले गर्लफ्रेंड थी। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं डिनी साहिबा, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये ना बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है। अच्छा छोड़े, क्या करना है इन बातों में। ओके, फिर ठीक है। मैक, ठीक है तुम जाकर आराम करो। ओके, आप एंजॉय करें। तुम तो आज फिर से फॉर्म में हो, कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। यार मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने कौन सा मीरा के बारे में बात की है? और वैसे भी एक न्यूज रिपोर्टर के लिए कुछ भी जानना मुश्किल नहीं है, खास तौर पर इनके लिए। यार इस तरह मुझे कैसे ब्लेम कर सकता है वो किसी ऐसी चीज के लिए जो मैंने की भी नहीं। उसे गलत कह नहीं सकते हम। वैसे जब उसने तुम्हें जाना था तो तुम्हारी और ऑर्कन की रिलेशनशिप एंड हो रही थी। तुम खुश नहीं थी, एग्जिट ढूंढ रही थी अपनी जिंदगी में, लेकिन अब तुम दोबारा उसके साथ हो, वो भी अपनी मर्जी से। यार ये सब बेकार की बातें हैं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों के साथ ना होने से ताल्लुक है इसका। यानी मैं इमरान की बात कर रही हूँ। मीरा कोई गलती से तुम्हारा हाथ भी पकड़ ले तो उसका रिएक्शन जानती हो। पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या कहानियां बनाता होगा जब तुम दोनों को साथ देखता होगा। हर चीज के बावजूद जब तुम अमेरिका में थी तो उसने स्टेप फॉरवर्ड किया ना मीरा। मैक ने बताया मुझे तुम्हारी बर्थडे के दिन जब सलीम अंकल हॉस्पिटल में थे उसने अपने फोन में अलार्म लगाया था, स्पेशली ताकि सबसे पहले तुम्हें विश कर पाता। यार अगर उस दिन तुम दोनों की बात हो जाती तो कितना अच्छा होता ना मीरा। लेकिन असल में क्या हुआ, इस ऑर्कन की लव स्टोरी आ गई। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनो, ऑर्कन और तुम्हारे बीच जो कुछ है सच है क्या? यानी हो सकता है तुम ये सब सिर्फ गुस्से में कर रही हो। बस एली अब और बात नहीं करनी इस बारे में। यार क्या मतलब है, हमेशा ऐसे ही रहने वाला है मीरा? आदत हो ही जाएगी मुझे इसकी। लेकिन मैं आदत नहीं डालना चाहती। तुम और इमरान साथ बहुत अच्छे लगते हो। कल मैक से बात करते हुए हमने तुम लोगों के बारे में बहुत सोचा यार। तुम और इमरान शादी कर लेते हो और मैं और मैक। हाँ, इमरान से शादी करना ऐसे है जैसे आपने एक नॉन स्टॉप मुसीबत पाल ली है। पता है मैक बता रहा था जब उसकी मॉम डैड की शादी हुई उनकी एज हम जितनी थी। इमरान भी सलीम अंकल जैसा एक आइडियल शख्स है, वो भी आर्किटेक्ट बन रहा है, वो भी अपना ऑफिस सेट करेगा। तुम्हारे ख्वाबों के लिए कभी रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि वो तो तुम्हारी मर्जी की जिंदगी गुजारने की हिम्मत देगा तुम्हें। भाई एक बात तो आप सुन लें, इमरान बहुत ही टेढ़ा आदमी है। बिलफर्ज हमारी शादी हो भी गई तो जिंदगी भर अपनी कहानियां सुना सुना कर परेशान करता रहेगा मुझे, सीरियसली। लेकिन मुझे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। आई कितने क्यूट लगोगे दोनों साथ। तुम मत झुको, मैं कर लूंगा। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। इट्स ओके। छोड़ दो। आई एम सॉरी मीरा, मैं तुम्हारे लिए घर में नौकर नहीं रख पाया। नौकर की जरूरत क्या है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। वाकई? बिल्कुल। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि मेरी अम्मी ना आए? इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इसका मीरा, और तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे कहा था उस दिन कि अम्मी को बुला लो, तुम्हारा हाथ बटा देंगे, लेकिन तुमने कहा कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी यहाँ। चलो ठीक है, खुश रहो। तुम्हें जिस किस्म के बड़े घरों की आदत है ये वैसा नहीं है। हमने जैसे घरों में अपना बचपन गुजारा है, ये घर उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जो है तुम्हें उसी में खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। झूठ नहीं बोलो मीरा, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुम्हें अपना बड़ा घर याद आ रहा है। ये घर तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। ओफ इमरान बस करो यार। खाने पर तुम ही तो कह रही थी कि बच्चा होने के बाद ये घर प्ले लैंड बन जाएगा। यार हद होती है इमरान, मैं मजाक कर रही थी। तुम अपनी सोच को मजाक का नाम दे देती हो। मेरी हर बात का दूसरा मतलब कैसे निकाल लेते हो तुम? क्या हुआ, मुझसे बोर हो चुकी हो? तुमने कहा था कि उफ मैं यहां से थक चुकी हूं। देखो उकता चुकी हो तुम, हमेशा उफ करती हो, गहरी सांसें भरती हो। मेरी जान,
मैं सिर्फ एक ऐसा घर चाहती हूँ जहां पर तुम और मैं एक साथ खुश रहें। और ये वो जगह है जहां पर हम दोनों एक साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इस लम्हे में हमें खुश रहना चाहिए। क्या वाकई ऐसा चाहती हो तुम? वाकई चाहती हूँ। ना, कहते हुए ठीक से नहीं देखा, नहीं चाहती मुझे। देखा, तुम भी कितनी एक्साइटेड हो गई ना। अगर मैं इमरान को जानती हूँ तो याद रखो कि वो हमेशा मुझे मेरे लाइफस्टाइल का ताना मारता रहेगा। हर बात में कहता रहेगा कि मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, और जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो एक परफेक्ट इंसान होगा तुम्हारे लिए मीरा। ख्वाब तो बहुत अच्छा है, मगर हकीकत तकलीफ दे है। शादी जैसी बेवकूफी नहीं करूंगी, कभी भूल कर भी नहीं करूंगी। अरे असल में तो ये बेवकूफी होगी। यार, मुझे लगता है कि शादी करके आप अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। एक इंसान जिसे आप चाहते हैं बाद में उसी से नफरत करने लगते हैं। अब तुम मेरे अम्मी और बाबा को ही देख लो ना, उनका अंजाम हमारे सामने है। हालांकि उनके पास सब कुछ था, फिर भी एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल अजनबी हो गए। दोनों एक दूसरे को भूल गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। दोनों को देख के लगता ही नहीं कि कभी कुछ था इनके बीच में। मुझसे नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी करके जिंदगी अजीरन नहीं करूंगी। नहीं यार, हर चीज को एक साइड पर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, अब क्या होगा, यही बातें सोच सोच कर जिंदगी गुजर जाएगी हमारी। ये भी कोई लाइफ है? ऐसे नहीं जीना मुझे। इस तरह से जीने में एक वक्त ऐसा आएगा कि हम दोनों को एक दूसरे की परवाह रहेगी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। वैसे भी हमारे आसपास बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अपने आप को इस एग्जाम्पल्स की लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहती। यार असल में गलत फहमी हो रही है तुम्हें। यानी हाँ, इर्द गिर्द बुरी एग्जाम्पल्स बहुत है, लेकिन अच्छी एग्जाम्पल्स भी तो है ना हमारे पास। सोचो, जिस आदमी को तुम चाहती हो वो पूरी जिंदगी तुम्हारा दोस्त रहेगा। हर गुजरते साल तुम दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी। यानी तुम्हारा साथी वो होगा जिससे तुम मोहब्बत करती हो, वो तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा होगा। तुम्हारे क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे, एक ऐसा हिस्सा तुम्हारा जिससे तुम जुदा नहीं हो सकती। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। हालांकि बहुत टाइम अभी तो मेरी शादी में। असल में तो तुम्हें सोचना है ना मीरा क्या करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे इर्द गिर्द यानी हमारे इर्द गिर्द बड़े लोग ये सोच रहे हो कि हमारी यानी हम लोगों की शादी हो जानी चाहिए वगैरह। खैर, अचानक से शादी का फैसला करना, ऐसे लोग हो सकते हैं वैसे हमारे इर्द गिर्द। मीरा क्या मतलब? अरे कहीं जा रही हो क्या तुम? ये सूटकेस यहाँ? यार सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ऑर्किन के साथ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या? बगैर बताए हमें इन दोनों ने घूमने का प्लान बना लिया। देखो जरा इनकी हरकत। यार ईद नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, कैसी छुट्टी है ये बताओ? मुझे भी समझ नहीं आई ये बात। यार ये अगर इमरान से जिद में आकर किया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक इन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रही है मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरे दिमाग में। जरा रुको, कल सुबह अगर हमने कामयाबी से गुजार दी ना तो फिर हैप्पी एंडिंग। मुझे तो डर है कि ये लोग हमें चांद दिखाकर ये ना कहें कि गले मिल लो, ईद हो गई है। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होगा। यार चुप कर जाओ खुदा के वास्ते, वैसे ही बहुत परेशानियां हैं। ऐसी कौन सी परेशानी है भाई? यार मीरा का सोच रही हो ना। अच्छा वो मसला। प्लान कितने बजे का है? दोपहर 2 बजे का है। सब अगर हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो ये डेफिनेटली निकाह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोई गड़बड़ ना हो तब। अगर शादी का प्लान कैंसिल ना हुआ तो? यार मैंने तो ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए कहा है। शक्ल यार, शक्ल से करो। मजाक था ऑब्वियसली यार। नहीं इमरान, मैं काफी देर बैठी, वहाँ कोई नहीं आया। आपके सामने उनकी आपस में कोई बात हुई? नहीं, बल्कि उसकी अम्मी तो काफी खुश लग रही थी इमरान। वो तो दुआ कर रही थी कि आयशा काम पर ना जाए और लैला ही काम करती रहे। इसका मतलब उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। देखो इमरान, तुम परेशान मत हो। वो लड़की यहाँ आराम से है। क्या वो अपने आप को मुसीबत में फंसाने वाली लड़की है? उसका कुछ पता नहीं चलता अम्मी।
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मुझे कॉल करना, मैं इंतजार करूंगी बेटा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नूर साहिबा, एम्बिशियस लोगों से मिलना और उनके साथ काम करना अच्छा लगता है मुझे। सो नाइस ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं उठा रहा। खुद जो डिटेक्टिव बना फिर रहा है, उस वजह से किसी का फोन नहीं उठा रहा। कौन है वहां पर? तुम अब हद से बढ़ते जा रहे हो लड़के, क्या चाहते हो? मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। आपने कहा था छुट्टी पर है, अभी तक वापस तो नहीं आई। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, समझे? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। रोज रोज बहस नहीं कर सकता तुमसे। मुझे बताओ लैला कहाँ है, क्या किया उसके साथ? बेहतर होगा इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाता हूँ। जब तक मैं लैला को देख नहीं लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इमरान, लैला, तुम ठीक तो हो? सब खैरियत है? हाँ क्यों, क्या हुआ? कहाँ थी तुम यार? पूरा दिन तुम्हें कॉल किया। छुट्टी पर थी और मेरा फोन गिर के टूट गया था। क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? नीचे आओ, बात करनी है तुमसे। नहीं आ सकती, मुझे काम है। नीचे आओ लैला। बंद करो ये तमाशा। बात सुनो, अब अगर मेरे घर के इतराफ तुम नजर आए तो मैं पुलिस को इन्वॉल्व करने में देर नहीं करूंगा। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इमरान? चीखने चिल्लाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? नूर साहिबा, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आप इनसे दूर रहिए। तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं सबके सामने इनको प्रूव कर दूंगा। जिस तरह के ये नजर आते हैं वैसे नहीं है। चोर हैं, मुजरिम हैं ये लोग सब। तुम प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर नहीं जा सकते ना। इस जगह को जोलो देरे बनाकर ही तुम्हें चैन आएगा। हाय, शुक्र है मीरा को अकल आ गई। मैं इतनी खुश हूँ कि मीरा अब ऑर्कन के साथ है और वो दोनों बहुत खुश हैं। वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मैं आप सबको लंबी और खुशगवार जिंदगी की दुआ देता हूँ। किसी का भला नहीं करना चाहिए। देखो, जिस तरह हमारी डील हुई थी उसी तरीके से बात करना। एक्साइटमेंट में कुछ भी गलत मत बोल देना प्लीज मैक। ठीक है तितली, जरा सा मुझ पर भी ट्रस्ट करो यार। हमारी रिलेशनशिप का बेस सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए, प्लीज। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन इस नेटवर्क मैक पर ट्रस्ट नहीं है। यार तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास ऑल्टरनेट एनर्जी है और मैं इस इम्पोर्टेंट ड्यूटी को पूरा करूंगा। मुझे भी तो बताओ यहाँ क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं, मैं और एली डिनी साहिबा के बारे में बात कर रहे हैं। डिनी साहिबा कौन है? शाबाश तितली, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे क्या कह रही थी? हाँ, वो वाली डिनी साहिबा ना? हाँ बिल्कुल, वही जो डैड के साथ चिपक रही हैं। हाँ, उन्हीं के बारे में तो बात हो रही थी अभी। लगता है दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो तुम दोनों। ऐसे देखो। ओह माय गॉड, मैं ऐसे कर रही थी क्या? पता नहीं, शायद ऐसा ही है। मगर जब आप करती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। I mean, आज से पहले हमेशा आपको बनावटी मुस्कुराहट में देखा, लेकिन आज पता चला आप दिल से भी मुस्कुराते हैं। यूं कहिए कि आपने एक और खूबी देखी है मुझ में। इसके अलावा आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। कोई और खूबी भी है आप में? इंस्ट्रूमेंट प्ले करना? असल में हाई स्कूल में मैं ट्रम्पेट बजाता था। हाँ। हंसे क्यों आप ऐसे? पता नहीं, मगर अब तो सब कुछ भूल चुका हूँ। ग्रेजुएशन के बाद हाथ नहीं लगाया कभी। पहले मैं जिस जगह पर रहा करता था वहां मेरे साथ एक अमेरिकन दोस्त रहता था।
म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानता था। हाँ। और पता है जब वो ट्रम्पेट बजाता तो मैं उससे बहुत इंप्रेस होता। उसे बैठकर बस सुनता रहता था। उसका नतीजा ये निकला कि उसने मुझे भी सिखा दिया। काफी अरसे तक उसने मुझे प्रैक्टिस कराई, मगर मसरूफियात की वजह से भूल गया। ग्रेट। वहाँ कुछ और एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा है। इमरान, देखो एली क्या कह रही है। क्या कह रही है? मीरा कल ऑर्गन के साथ वेकेशंस पे जा रही है। अच्छा है। इसमें आखिर तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है बताओ मुझे। अब ये फालतू का एटीट्यूड छोड़ दो। तुम अपने आप को जितना पीछे खींच रहे हो, ऑर्गंज उतना ही मेहनत करके आगे जा रहा है। जिस जगह पर इमरान नहीं, उस जगह पर ऑर्गंज को समोसा, चटनी और जलेबी कहा जाता है। अब बहुत हो चुका है, उसको रोकने का वक्त आ चुका है मेरे भाई। मैं आज रात नहीं, प्लीज। ठीक है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। उनको जाने दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ये कह रहे हो तुम इमरान? उनको जो करना है करने दो, कह रहा हूँ। हर एक से इनकार कर दो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो तुम। मैं वो इंसान हूँ जिसने सालों शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का जवाब मांगा है। मैं आदमी को उसकी आंखों से पहचान लेता हूँ, और मुझे इस बात का पता है कि तुम अभी भी मीरा को चाहते हो। मैंने भी यही चीज मीरा की आंखों में देखी है, यानी मुझे तो शीशे को देखने की जरूरत भी नहीं। बात सुनो, लिसन, तुम लोग एक ही रास्ते के मुसाफिर हो, लेकिन दोनों जिद्दी हो। बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह लड़े जा रहे हो। मैं ठीक कह रहा है, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? और क्या कहूँ मैं? तुम दोनों तोते की तरह मेरे सामने खड़े होकर सेम चीजें रिपीट मत करो। तुम नहीं जानते मीरा और मेरे बीच में जो कुछ था खत्म हो चुका है। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। यार खत्म हो गया, कहा ना खत्म हो गया। इस टॉपिक को लेकर मेरे पीछे मत फिरा करो तुम लोग। बहुत सी और भी चीजें। कौन सी चीजें? नहीं, यानी हमें बताओ, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जो तुम नहीं जानते हो, हमें मालूम हो। कुछ तो बताओ हमें यार। जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम लोग? पूरे समर तुम लड़कियों के करीब रहे हो, इसी वजह से एटीट्यूड दिखा रहे हो क्या? इसी तरह वो भी तो ऑर्गंज के करीब थी। क्या तुम मिक्स क्यों कर रहे हो बातों को? नहीं यार, अगर मसला ये है तो स्कोरबोर्ड खोलते हैं और सब कुछ 0-0 कर देते हैं। दोनों बराबर होंगे तब। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना चाहते हो महक। पकड़ो उस लड़की को, कंधे पे उठाओ और ले आओ। बेवक्त बड़े स्टेप्स लेना, बड़े ख्वाब देखना, उसके बाद फिर यही कुछ होता है मेरे भाई। चीजों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इस तरह इंसान जिंदगी के सबसे सही फैसले कर पाता है। जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आज शाम के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके आने का शुक्रिया। सदफ को भी मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। अरे वो कहाँ गायब है?